नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न तीसरा। समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी। समलंब जिसमें दो भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। तो यहाँ पर ए बी समांतर है डीसी की। ये आगे जाकर के आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसीलिए ये दोनों जो भुजाएं हैं वो समांतर हैं। और समलंब में दो भुजाएं जो होती है ना वो समांतर नहीं होती हैं। तो यहाँ पर एडी और बीसी जो है वो समांतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में आगे जाकर के कहीं ना कहीं पर प्रतिच्छेद करेंगी। के विकर्ण, यहाँ पर हमने विकर्ण खींचा है, ए से लेकर के हमने सी तक एक विकर्ण खींचा है और बी से लेकर के डी तक हमने एक विकर्ण खींचा है। जिस बिंदु पर ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगे हमने उसको नाम दे दिया है बिंदु ओ। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी, इसी प्रकार बी ओ बटे ओ डी। तो देखिए दो समांतर रेखाएं, तो यहां पर दो समांतर रेखाएं आपकी हैं ए बी समांतर डी सी। तो दो समांतर रेखाओं पर यदि हम विकर्ण खींचे तो यहां पर विकर्ण है आपका ए सी और यहां पर बी डी। तो विकर्ण खींचे तो विकर्ण खींचने के बाद जो इनके एकांतर कोण होंगे ना वो बराबर होंगे। देखिए यहां से कोण ए है और यहां पर है कोण सी। तो यहां पर है आपका ए, यानी यहां पर है आपका कोण ए, तो यहां पर आपका क्या होगा कोण सी, क्योंकि यहां पर आपका विकर्ण खींचा है। तो जितना आपका कोण ए होगा उतना ही होगा आपका कोण सी, क्योंकि इनके जो एकांतर कोण होंगे ना वो बराबर होंगे। इसी प्रकार से यहां पर यदि कोण बी होगा तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा कोण डी। तो जितना आपका कोण बी होगा उतना ही आपका कोण डी होगा। दो समांतर रेखाओं पर यदि विकर्ण खींचा जाता है तो उनके एकांतर कोण जो होते हैं ना वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर कोण ए का एकांतर कोण क्या होगा कोण सी, और ये दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। कोण बी का एकांतर कोण क्या होगा कोण डी, और ये भी आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एकांतर कोण क्या होते हैं। अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है ओ ए बटे ओ सी ओ बी बटे ओ डी। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए एकांतरण कोण क्या होते हैं आपको पता चल गया है। तो यहां पर देखिए कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर है कोण ओ सी डी। कोण ओ सी डी किस तरीके से हमने इसको ज्ञात किया, हमने ज्ञात किया एकांतर कोण से। यहां पर आप ध्यान से समझिए, यहां पर हमने ए को बीच में लिखा है और यहां पर हमने सी को बीच में लिखा है, और यहां पर कोण का निशान है और यहां पर भी कोण का निशान है। तो जिस पर कोण बनता है उसको हम बीच में लिखते हैं। तो यहां पर देखिए ओ ए बी, यानी यहां पर ए पर कोण बना है, तो ए के सामने जो होगा वो आपका एकांतर कोण होगा। तो ए के सामने है आपका सी, तो यहां पर हमको सी को बीच में लिखना है। तो ओ सी डी ये दोनों कोण कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे। जितना कोण ए होगा उतना ही कोण सी होगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहां कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, जिस पर कोण बनता है उसको हम बीच में लिखेंगे, जिस पर कोण बनता है उसको हम बीच में लिखेंगे। इसीलिए हमने यहां पर ए को और सी को जो है वो बीच में लिखा है। इसी तरीके से देखिए यहां पर कोण बी और यहां पर कोण डी, ये भी कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे। जितना कोण बी पर बनेगा उतना ही कोण आपका डी पर बनेगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो एकांतर कोण हैं। तो यहां से हम लिखेंगे, यहां से हमको बी को बीच में लिखना है तो हम यहां पर लिखेंगे ओ बी ए, कोण ओ
बी ए बराबर है कोण ओ डी को हम बीच में लिखेंगे क्योंकि यहां पर बी पर कोण बन रहा है और यहां पर डी पर कोण बन रहा है। ओ डी सी, कोण ओ डी सी, ये जो दोनों कोण है वो भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो कोण है ना, ये भी है आपके एकांतर कोण से। तो यहां पर त्रिभुज ओ ए बी, अब हम यहां पर कोण का निशान नहीं लगा रहे, यहां पर हम लगा रहे हैं त्रिभुज का निशान। तो त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी, त्रिभुज ओ सी डी, ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो आपस में कैसे होंगे, वो आपस में होंगे समरूप। क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर कोण कोण समरूपता से हमने इसको सिद्ध किया है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से हमने यह सिद्ध किया है कि ये जो दोनों त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। जब इनके कोण बराबर है तो इनकी भुजा भी कैसी होगी, इनकी भुजा भी जो होगी वो समानुपाती होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे इसीलिए ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ बी बटे ओ डी। और ये जो है ये आपस में इनकी जो संगत भुजाएं हैं ना, ये कैसी होंगी, ये समानुपाती होंगी। क्योंकि हमने पिछले सवालों में भी हमने पढ़ा है दो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है ना, वो समानुपाती होती है। और हमको यही तो हमको सिद्ध करना था। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।